श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 10वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 10वें में खट्वांग कुल लीन राम अवतार, रावण वध घर आवनो राजकाज व्यवहार। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित, खट्वांग राजा का पुत्र दीर्घबाहु हुआ, उससे रघु ने जन्म लिया। रघु के पुत्र महायशस्वी अज हुए। हे महाराज परीक्षित, इन्हीं अज से महात्मा दशरथ जी उत्पन्न हुए। ब्रह्ममय हरि साक्षात भगवान देवता लोगों की प्रार्थना से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन 4 नामों से 4 अंशों में विभक्त हो इन्हीं दशरथ जी के पुत्र हुए थे। हे राजन, वाल्मीकि आदि तत्वदर्शी ऋषि लोगों ने इन्हीं सीतापति रामचंद्र जी का वर्णन किया है। यद्यपि यह चरित्र आपने बारंबार सुना है, तो भी हम संक्षेप से वर्णन करते हैं, तुम सुनो। जो पिताजी का सत्यपालक पालन करने को राज्य छोड़ जो प्यारी सीता जी के कर स्पर्श का भी नहीं सहन कर सकते थे, ऐसे कमल के समान सुकुमार दोनों चरणों से वन वन में घूमे थे। वानरेंद्र हनुमान अथवा सुग्रीव और अनुज लक्ष्मण जिनके मार्ग की थकावट दूर करते थे। शूर्पणखा के नाक कान काटने से विरूप करने के कारण उसने रावण के निकट जाकर उसको स्त्री का लोभ दिखाया। तब रावण आकर जिनकी प्यारी सीता जी को हर कर ले गया था। प्रिया का विरह होने से जिनकी भ्रुकुटी से समुद्र त्रस्त हो गया, और उसी समुद्र के कहने से जो समुद्र पर सेतु बांध रावणादि खल गण रूप गहन वन का विध्वंस किया, वही कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। उन्हीं श्री रामचंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारीचादि प्रधान राक्षसों को अकेले ही मार डाला था। समीप खड़े होकर देखते हुए लक्ष्मण की कुछ सहायता नहीं चाहिए। उन्होंने सीता जी के स्वयंवर गृह में वीर पुरुष समूह के बीच में महादेव जी के धनुष को गन्ने के समान उठा लिया था, और चाप चढ़ा लेने के उपरांत खींचकर बीच में से तोड़ दिया। हे राजन, वह धनुष अति भारी की जिससे 300 वाहक खींच कर लाए थे, परंतु श्री रामचंद्र जी की लीला बाल गज तुल्य अद्भुत है कि जिन्होंने एक खेल में ही उस धनुष को तोड़ डाला। इसके उपरांत जिन सीता जी ने उनके हृदय में वास किया था, जिन सीता जी में गुण, शील, वयस और अंगों का गठन सब गुण श्री रामचंद्र जी के ही समान थे, धनुष तोड़ उन सीता जी को ले जाने के समय धनुष टूटने की महाध्वनि सुनकर क्षुभित हुए परशुराम जी ने जब धमकाया, तब श्री रामचंद्र जी ने मार्ग में गमन करते करते ही उनका गर्व चूर्ण कर दिया। हे महाराज, आप तो परशुराम जी को जानते हैं। यह वही महात्मा परशुराम जी हैं कि जिनके बाहुबल से यह पृथ्वी 21 बार क्षत्रियों से हीन हो गई थी। किसी समय रानी केकई पर प्रसन्न होकर राजा दशरथ जी ने यह वचन दिया था कि जब कोई वरदान तुम मांगोगी हम तुम्हें अवश्य देंगे। जब श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने की तैयारी हुई, तब इस केकई ने भरत जी का युवराज होना और श्री रामचंद्र जी का वन जाना, ये 2 वरदान मांगे। यद्यपि महाराज दशरथ जी स्त्रीण थे, तो भी यह जानकर कि वचन भंग होने से इनको महापाप होगा, अतः श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाकर ग्रहण किया। कहा भी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वरु वचन न जाई। फिर जिस प्रकार योगी लोग त्यागने के अयोग्य प्राणों को छोड़ देते हैं, वैसे ही राज्य, श्री, प्रणय, सुरद और रहने का स्थान भी छोड़कर श्री रामचंद्र जी वन को चले गए। वन के बीच कामातुरा शूर्पणखा के नाक कान काटकर खरदूषण त्रिशिरादि उस शूर्पणखा के मुख्य बांधवों सहित 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला। फिर महाकठिन धनुष हाथ में लेकर बराबरी विचरण करते हुए अति कष्ट से वन में रहने लगे। इस बीच में जनक कुमारी जानकी जी की सुंदरता सुनकर राक्षस रावण के हृदय में कामाग्नि उबलने लगी, और सीता जी का हरण करने की इच्छा से रामचंद्र जी को आश्रम से दूर करने के लिए उस दुरात्मा रावण ने मरीच नामक राक्षस को नियुक्त
मुक्त किया। तब मरीच अद्भुत मृग का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर तक भागता हुआ ले गया। प्रगट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयों ले दूरी। जब श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग के पीछे बहुत दूर तक चले गए, तब उन्होंने हरिण रूपी निशाचर को अति तीक्ष्ण बाण चलाकर इस प्रकार मार डाला जैसे भगवान रुद्र जी ने मृग रूप धारण करके दौड़ते हुए ब्रह्मा जी को बाण मारा था। इसी समय में राक्षसों ने नीच रावण ने भेड़िया जैसे चुपचाप भेड़ को उठा ले जाते हैं, वैसे श्री रामचंद्र जी के पीछे उनकी भार्या सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री रामचंद्र जी अपनी प्राण प्यारी से अलग हो स्त्री रखने वालों का परिणाम अति दुखित रूपी गति को प्रकाशित करते हुए दिन के समान अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को संग लिए वन में घूमने लगे और घूमते घूमते देखा कि उनके ही लिए कर्म करके अर्थात रावण के साथ संग्राम करके जटायु गिद्ध मर गया है। उसका देह पड़ा था और शास्त्रोक्त संस्कार अर्थात दहनादि संस्कार कुछ भी नहीं हुए थे, इसलिए इस पक्षी के मृतक देह को जला दिया और आगे चले। फिर उनके ग्रहण करने को जो एक कबंध बाहें फैलाए मुख वाए हुए आ रहा था, उसका प्राण संहार किया। फिर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मित्रता करके बाली नामक वानर का वध कर उनकी सेना से अपनी भार्या का खोज कराया। फिर उनका पता जानकर समुद्र के तट पर गए। श्री रामचंद्र जी ने यद्यपि मनुष्यावतार धारण किया था, परंतु महेश्वर और ब्रह्मा जी भी उनके चरणों की वंदना करते थे। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के तट पर जाकर 3 रात उपवास कर समुद्र के आने की बाट देखी। जब ऐसा करने पर भी समुद्र न आया, तब श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हुए। क्रोध के कारण श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटियाँ ऐसी टेढ़ी हो रही थी कि उनकी दृष्टि समुद्र में पड़ते ही जलदी के रहने वाले नाके आदि जल जंतु अत्यंत व्याकुल हो गए। तब समुद्र अपने शब्द को निवारण करके मूर्ति धारण कर मस्तक पर अर्घ्यादि पूजा उपहार लिए हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों के निकट आकर कहने लगा, हे भूमन, हम मंदमती हैं, इसलिए अब तक आपको नहीं जान सके। आप निर्विकार आदि पुरुष और जगत के अधीश्वर हैं। अधिक करके जिनके वश हुए सत्व गुण से देवता लोग, रजोगुण से प्रजापति गण और तमोगुण से भूतपति उत्पन्न होते हैं, वह आप ही गुणेश्वर हैं। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे जल को लांग कर चले जाओ। विश्रवा के विष्ठा के तुल्य दुरात्मा रावण त्रिभुवन को क्लेश का देने वाला है, उसका शीघ्र वध करके अपनी भार्या सीता जी को ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, यद्यपि हमारा जल आपके गमन करने में बाधा नहीं दे सकता, तो भी इसमें पुल बांध दीजिए। सेतु के बांधने से सदा ही आपकी कीर्ति स्थिर रहेगी, क्योंकि इस सेतु के समीप आकर यह दुष्कर कार्य देख निसंदेह राजा लोग आपके यश को गाएंगे। हे राजन, समुद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विविध भांति के पर्वत शिखर और वृक्षों से उनके ऊपर सेतु बांधा। उन पर्वतों के शिखरों पर बहुत से पेड़ भी लगे हुए थे। उन वृक्षों की शाखा वानरेंद्रों की भुजाओं से अत्यंत कंपायमान हुई थी। जब सेतु बांध लिया गया, तब विभीषण के परामर्श से सुग्रीव, नील, हनुमान आदि सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने लंकापुरी में प्रवेश किया। श्री रामचंद्र जी के प्रवेश करने से प्रथम ही सीता जी के खोजने के समय हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया था। जैसे ही श्री रामचंद्र जी सेना के साथ लंकापुरी में पहुँचे, वैसे ही लंकापुरी घूमने सी लगी, जिस प्रकार हाथियों के समूह से नदी चलायमान हो जाती हैं, क्योंकि वानरेंद्रों की सेना ने वहाँ के विहार स्थान, खजाने, कोषगृह आदि के द्वार, पूर्व द्वार, सभा, बल भी, महल की अग्रभागाच्छादनी
सज्जा और कपोत पालिका आदि स्थान घेर लिए और इस सेना ने वेदी, चबूतरे, पताका, स्वर्ण कलश और चौराहे आदि सब तोड़ फोड़ दिए। राक्षस राज रावण ने यह देखकर निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, संपूर्ण अनुचर और इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकंप आदि पुत्रों को और पीछे से अपने भाई कुंभकर्ण को भेजा। हे महाराज परीक्षित, यद्यपि सब राक्षसों की सेना असी, शूल, धनुष, पास, रिष्टि, शक्ति, शर, तोमर, खड्गादि विविध भांति के शस्त्रों से अतिशय दुर्धर्ष थी, तो भी वीर्यवान श्री रामचंद्र जी ने माला पहने हुए लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवान और पनसादि सेनापतियों के साथ उनके ऊपर चढ़ाई की थी। हे राजन, श्री रामचंद्र जी के इन सेनापतियों ने रावण की हाथी घोड़ों से युक्त जितनी सेना आई थी उनमें जिस प्रकार से द्वंद्व युद्ध हो वैसे ही कार्य करने लगे, अर्थात उनके ऊपर झपटने लगे और पर्वत, गदा, बाण चला चला कर उन राक्षसों का संहार करने लगे। हे महाराज, राक्षसों की सेना का संहार क्यों न हो, जबकि बलात्कार जगत जननी जानकी जी का अंग स्पर्श करने वाला रावण, जिसका स्वामी था, जिसका सब मंगल नाश को प्राप्त हो गया था, इस प्रकार से अपनी सेना का नाश होता हुआ देख कर दुरात्मा रावण सहसा पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के ऊपर दौड़ा। उसी समय इंद्र का सारथी मातृ दीप्तिमान देवराज इंद्र का रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के निकट आया। श्री रामचंद्र जी को रथारूढ़ देखकर दुरात्मा रावण तीक्ष्ण छुरे वाले बाण श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाने लगा। तब सीतापति पाखंडी रावण को ललकार कर बोले कि अरे दुष्ट, तू राक्षसों में विष्ठा के समान है। कुत्ता जैसे गृह स्वामी के पीछे घर में प्रवेश करके किसी सामग्री को चुरा कर ले जाता है, वैसे ही हमारे पीछे हमारी भार्या को तू हरण कर ले आया है। तू अति निर्लज्ज है, क्योंकि नीच कर्म किया है। हमारा वीर्य अमोघ है, देख हम कृतांत के समान अभी तेरे किए इस नीच कर्म का फल देते हैं। इस प्रकार रावण को धिक्कार देकर वह बाण जो कि धनुष पर चढ़ा हुआ था श्री रामचंद्र ने छोड़ा। उस बाण ने निशाचर राज रावण के ऊपर गिर कर उसके हृदय को फाड़ डाला। हे राजन, रावण पुष्पक विमान से इस प्रकार नीचे गिर पड़ा कि जैसे पुण्य क्षीण होकर पुरुष स्वर्ग से नीचे गिरता है। रावण को गिरता हुआ देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। इसके पीछे सहस्त्रों राक्षसियां लंका के बाहर आकर मंदोदरी नामक रावण की स्त्री सहित रोती हुई रणभूमि में घूमने लगी। जिन राक्षसियों के बंधु बांधव वीरवान लक्ष्मण जी के बाणों से मारे गए थे, वे राक्षसियां उनको अपने हृदय से लगा लगा कर सिर पीट पीट और छाती कूट कूट आर्तवाणी से रोने लगी। राक्षसियां कहने लगी कि हा नाथ, हम मर मिटी। हे रावण, तुम लोगों के रुलाने वाले थे, परंतु अब हमारी लंकापुरी तुमसे विहीन हो, शत्रु से पीड़ित हो रही हैं। इस समय हम किसकी शरण जाएं? हे महाभाग, तुम काम के वश हो एक बार ही बुद्धिहीन हो गए थे। जनक नंदिनी के प्रभाव और तेज को नहीं जाना, इससे ही तुम्हारी यह दशा हुई। हे रावण, तुम्हारे मारे जाने से हम और यह लंकापुरी दोनों पतिहीन हुई। तुमने अपने ही दोष से अपनी देह को श्रृंगालों का भक्ष्य किया और आत्मा को नरक भोगी बनाया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित, इसके उपरांत राक्षसेंद्र विभीषण ने महात्मा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण के मृतक कर्म किए। इसके पीछे श्री रामचंद्र जी अशोक वन में गए। वहीं शीशम के नीचे बैठी हुई अति क्षीण विरह के दुख से दुखी जानकी जी को महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रीतमा जानकी जी को अत्यंत दीनहीन देखकर श्री रामचंद्र जी के कोमल हृदय में दया आ गई, परंतु पति के दर्शन से आनंद पाकर जनक नंदिनी जानकी जी का वदना अरविंद भी विकसित होने लगा। फिर महात्मा लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी जानकी जी को विमान पर बैठाकर फिर हनुमान जी के साथ आप भी उस पर बैठे। इसके उपरांत विभीषण को राक्षसों का राज्य दे लंका का स्वामी बनाया और एक कल्प भर की आयु दे दी। फिर 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके विभीषण के साथ अयोध्यापुरी को चले। मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के ऊपर लोकपाल गणों के हाथों से छुटी हुई फूलों की मालाओं की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा आदि परमानंद
आनंद से श्री रामचंद्र जी के चरित्र गाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने मार्ग में जाते हुए सुना कि भ्राता भरत अयोध्या से बाहर भदरसा में आकर अपना डेरा किए हुए हैं। वह कुशों पर सोते हैं और वलकल पहनते हैं। प्राण धारण करने के लिए गोमूत्र में पका केवल यवान्न खाते हैं, मतलब वो केवल गोमूत्र में बनाया हुआ जौ का आटे से भोजन करते थे। यह सुन रामचंद्र जी का हृदय भर आया, रोवे खड़े हो गए और कलाप करते हुए विभीषण से बोले। महात्मा रामचंद्र जी इस प्रकार विभीषण से कहते विलाप करते चले जाते थे। हे महाराज परीक्षित, जब से श्री रामचंद्र जी वन को गए तब से भरत जी अयोध्या में न रहकर नंदीग्राम भदरसा में ही रहते थे। भदरसा नंदीग्राम में ही रहते थे। अब भरत जी ने सुना कि श्री रघुनाथ जी रमण में शत्रु को जीत सीता और लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक आ गए। तब भरत जी मंत्री, पुरोहित और पूर्ववासियों के साथ उनको लिवा लाने के लिए श्री रामचंद्र के निकट चले गए। उस समय अनेक बाजे बजने लगे, गीत सुनाई पड़े और वेद पाठी ब्राह्मणों के वेद पढ़ने का शब्द अति जोर से होने लगा और स्वर्णमय अनेक पताकाएं और चित्रमय ध्वजाओं से शोभायमान असंख्य स्वर्णमय रथ, बख्तर पहने हुई बहुत सी सेना और पदाति सेवक भी बहुत सारे संग गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार राजा के योग्य चमर, छत्र और सब सामग्री लेकर जब भरत जी अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े, तब उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि जिससे उनके नेत्र व हृदय भीग गए। तब हाथ जोड़ दोनों करों से खड़ा हुआ आगे रख दी और फिर नेत्र जल से स्नान कराते कराते बहुत देर तक भुजाओं से पकड़ श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगाए रहे। इनके पीछे श्री रामचंद्र जी चंद्र से सीता और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर ब्राह्मण और कुल वृद्ध पुरुषों को नमस्कार किया। इसके उपरांत सब प्रजा ने श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया और उत्तर कौशला के सब रहने वाले बहुत काल के पीछे अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को आया हुआ देखकर आनंद के समुद्र में स्नान करने लगे और अपने अपने दुपट्टे कंपाते हुए हर्षित हो फूलों की मालाएं वर्षाकर नाचने लगे। हे महाराज परीक्षित, जब महाराजा आदिराज श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में आए, उस समय में भरत जी ने उनकी खड़ाऊ धारण कर ली थी। विभीषण सुग्रीव ने चामर और व्यजन लिया था। पवन कुमार हनुमान जी श्वेत छत्र धारण किए हुए थे। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस लिया और जगत जननी जानकी जी ने तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडलू ग्रहण किया था और युवराज अंगद जी खड्ग और ऋक्षराज जाम्बान स्वर्णमय बख्तर ले आए। पुष्पक विमान में जब वीरवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, तब नारियों ने उनकी प्रशंसा की, बंदी जनों ने यश बखाना। उस समय महाराज श्री रामचंद्र जी इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे कि जैसे तारा गणों के साथ निशाना चंद्रमा की शोभा होती हैं। अपने भ्राताओं से सम्मानित होकर श्री रामचंद्र जी ने उत्सव युक्त पुरी में प्रवेश किया। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी ने राजभवन के भीतर जाकर केकेयी इत्यादि गुरु पत्नी, अपनी माता और गुरुजनों की पूजा की। फिर अपने सखा और छोटे जनों से पूजित हो सबका यथोचित सम्मान किया। इसके पीछे सीता और लक्ष्मण जी भी जाकर यथा नियम इन सब गुरुजनों से मिले। प्राणों को पाकर जिस प्रकार देह उठ खड़ा होता है, उसी प्रकार अपने पुत्रों को सब प्रकार माताएं सहसा उठ खड़ी हुई और उनको गोदी में बिठा के नेत्र जल से उनका अभिषेक कर अपना शोक संताप दूर करने लगी। इनके उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी की जटा छुड़वाए कुल वृद्ध पुरुषों के साथ मिलकर समुद्र के और सब तीर्थों के जल से उनका अभिषेक किया। हे महाराज परीक्षित, श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार शीर से स्नान कर प्रथम शोभायमान वस्त्र धारण किए, फिर हार और अलंकारों से सजकर वसन भूषण पहन भाइयों और सीता जी के साथ दीप्तिमान हो विराजमान होने लगे। इनके पीछे महात्मा भरत जी ने प्रणाम कर जब श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न किया, तब उन्होंने राज सिंहासन ग्रहण किया। स्वधर्म निरत और वर्णाश्रम गुणों से युक्त प्रजा
प्रजापुंज को पिता के समान पालन करने लगे। हे राजा परीक्षित, सब प्राणियों को सुख के देने वाले धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी जब राजा हुए उस समय यद्यपि त्रेतायुग वर्तमान था तो भी वह काल सतयुग के समान जान पड़ने लगा। समुद्र, नद, नदी, पर्वत, वन, द्वीप, खंड सभी प्रजा का मनोरथ पूर्ण करने वाले हुए। कमल नयन श्री रामचंद्र जी के राज्य के बीच आदि व्याधि, जरा, शोक, दुख, भय, ग्लानि अथवा थकावट कुछ भी न रही। जब तक इच्छा न होती तब तक मृत्यु किसी को नहीं दबा सकती थी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, श्री रामचंद्र जी पवित्र और एक पत्नी व्रतधारी होकर सब लोगों को राजर्षियों के अनुष्ठान किए हुए गृह में धैर्य एवं धर्म का उपदेश करके स्वयं उसका भी पालन करने लगे। और भाव की जानने वाली देवी सीता जी अपने स्वामी का आश्रय ले प्रेम, सेवाशीलता, भय और लाज से उनके चित्त को हर लेती थी। यहाँ एक शंका आती है कि रामचंद्र के राज्य में जो प्राणी मरने की इच्छा आप करता था उसी का मरण होता था, और जो अपना मरना नहीं चाहता था उसका मरण कभी नहीं होता था, क्योंकि मृत्यु तो सब लोक में है, किसी लोक में जल्द, किसी लोक में देर से, परंतु ऐसा लोक कोई भी नहीं है कि जिस लोक में मृत्यु न हो। इसका उत्तर यह है कि अनिच्छता इस शब्द का अर्थ मरण की इच्छा करना नहीं होता। इसका यह अर्थ है कि जो प्राणी रामचंद्र के चरणारविंद के त्यागने की इच्छा नहीं करते थे, अर्थात दिन रात उन्हीं चरणों में उन्मत्त रहते थे, उन प्राणियों की मृत्यु नहीं होती थी। एक शंका और है कि जो वस्तु रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को दान कर दी थी वह वस्तु ब्राह्मणों ने लेकर कुछ दिन पीछे प्रीति सहित रामचंद्र जी को दे दी, तब रामचंद्र ने अपनी दान की हुई वस्तु ब्राह्मणों से क्यों ली? उत्तर यह है कि ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर अपना प्रसाद, तुलसी दल, फूल आदि लेकर तथा 3 लोक का सुख पर्यंत जब क्षत्रियों को देते हैं तब उसी समय क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को दिया हुआ प्रसाद प्रीतिपूर्वक ले लेते हैं। जब कोई राजा नहीं ले तो शीघ्र ही ब्राह्मण लोग उस राजा को शाप देते हैं। ऐसा रामचंद्र ने मन में विचार कर अपनी दी हुई वस्तु प्रसाद समझकर ग्रहण की, कुछ लोभ से नहीं ली। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे इक्ष्वाकुवंशीय राजा सगरोपाख्याने श्री रामचरितम नाम 10वां अध्यायः। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंगबली की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।